हाय, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, मैंने अभी अभी बोला गुड मॉर्निंग। एक बार जरा बाहर झांक कर मुझे बताओ कि इस वक्त गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, या रात के 2 बजे हुए हैं। और मैं यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। खैर, अगर मैं आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ और बाहर इस वक्त रात हो रही है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि है ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार, जब जागो तभी सवेरा। इस वक्त आप क्या कर रहे हो? इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीखना चाहते हो। आपने ठाना है कि यार अपने आप को इंप्रूव करना है। और अगर आपने ठाना है ना कि अपने आप को इंप्रूव करना है, कुछ सीखना है, तो मेरा मानना यह है कि आपकी सवेरे अभी सी वक्त है। हो सकता है इस वक्त रात के 2 बजे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपका एक नया सवेरा है। और मेरी तरफ से, चाचा वेद की तरफ से, आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेलकम। चलिए, एक काम करते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मेरे को आपसे दिल की दो बातें करनी है। पता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात का जवाब दो यार। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो? प्रॉब्लम क्या है? चलिए बताइए मुझे, इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। ओहो, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना ये। भाई, मैंने तो आपसे सवाल पूछ लिया, आप जवाब भी दे दोगे, लेकिन मेरे कानों तक आपकी बात आएगी कैसे? क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड सेशन है भाई। ये क्या हो गया? अब मैं आपसे बात कैसे करूंगा? बात तो ही नहीं पाएगी। एक काम करते हैं, आप कोशिश करो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है? कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो, एक बार जवाब देने की कोशिश कीजिए। पता है मेरा क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि अगर आप अभी जवाब दोगे ना, तो मेरे दिल तक आपकी आवाज आएगी। आपके दिल की आवाज को है ना, मेरा दिल जरूर महसूस करेगा। मेरा ये मानना है। अगर मैंने आपसे पूछा है ना कि सचमुच मुझे बताओ यार, इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो, आखिर ऐसा हो क्या गया है, और अगर आपने इसका जवाब दिया है ना, मेरे तक पहुंच जाएगा। आई कैन फील यू। ट्रस्ट मी, आई कैन फील यू। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा आई कैन फील यू, राइट? मैं आपको बताता हूं आपके बारे में जो मुझे लगता है। जितना भी मैंने अभी तक आपको फील किया है ना, उसके हिसाब से मैं बताता हूं। यू नो वॉट, यू हैव पोटेंशियल। पोटेंशियल है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। आपके पास आइडियाज हैं। आप बेवकूफ नहीं हैं। दिमाग चलता है आपके पास, जवाब है आपके पास चीजों के। पैशन है आपके अंदर। आप ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई कमी नहीं है आपके अंदर। लेकिन ये इंग्लिश है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। पता है क्यों? ये इंग्लिश आपको दबाती है। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ठीक से। आपके दिमाग में आंसर होते हैं, आप बोलना भी चाहते हो, लेकिन नहीं बोल पा रहे हो। उस वक्त दबे हुए हो आप। यही होता है ना आपके साथ? क्यों, गलत कह रहा हूं क्या कुछ? यू हैव एवरीथिंग, कोई किसी चीज की कमी नहीं, बस इंग्लिश। उसी की वजह से ना, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है सारी की सारी। अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आई कैन फील यू, आई कैन फील योर आंसर्स, तो मैंने गलत नहीं कहा था ना? क्यों? जो भी कह रहा हूं सही कह रहा हूं ना? दैट इज द आंसर, आई नो इट। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन फील यू। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज करो अभी इसी वक्त, ठीक है? मैं चाहता हूं आप अपनी आंख बंद करो, ठीक है? और जो जो मैं आपको कहने के लिए, जो जो मैं आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, आप उसको इमेजिन कीजिए, ठीक है जी? क्लोज योर आइज। अब देखो, ये इससे बात नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूं क्लोज योर आइज, और आप अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे हैं। और ये मुस्कुराने से भी बात नहीं बनने वाली, ओके? आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। और एक काम कर रहा हूं, मैं स्क्रीन को ब्लैंक कर रहा हूं बिल्कुल। अब मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूं इसमें। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स चाहिए आपके साथ, और कुछ नहीं चाहिए। और यकीन मानिए, आपके थॉट्स मुझ तक पहुंचेंगे जरूर। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। ये रिकॉर्डेड सेशन है ना, आपके और मेरे बीच में बाधा नहीं बन सकता है। ये मत सोचिएगा आप कि मैं आपको फील नहीं कर सकता हूं, आपके थॉट्स को सुन नहीं सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं अभी इसी वक्त आप अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज। और है ना, वो पल याद करें, वो लम्हे याद करें। पता है कौन से? जिन लम्हों ने ना आपको छोटा फील कराया। जिन लम्हों ने आपको छोटा फील कराया और आपके दिल से एक आवाज निकली कि यार, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। वो पल याद कीजिए जब आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इंग्लिश कमजोर थी। और आपके दिल ने आपसे कहा कि यार, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी।
वो है ना लम्हे याद कीजिए जब जब आपको पता लगा कि यार सिर्फ और सिर्फ इस एक कमी की वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, और फिर आपके दिल से आवाज निकली कि यार इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। रिमेंबर दोज डेज, रिमेंबर दोज टाइम, दोज मोमेंट्स। एक बार इमेजिन करके देखिए वो सारी की सारी एम्बैरेसिंग सिचुएशन जहां जहां इंग्लिश ने आपको है ना नीचे गिराया है, आपकी खुद की नजर में आप नीचे गिर गए हो, और आपके दिल से वो आवाज निकली है कि यार इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी, इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। उन लम्हों को याद करो अभी इसी वक्त। पता है मेरा क्या मानना है, वो लम्हे आपकी ताकत है, वो पल आपकी ताकत है, क्योंकि उन्हीं लम्हों ने आपको मजबूर किया है इस वक्त ये वीडियो देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन पलों ने आपको एक रास्ता दिखाया है कि कोई बात नहीं, अगर कोई कमी है इट्स परफेक्टली फाइन, लेट्स इंप्रूव दैट। क्यों ना उसको इंप्रूव करें। सब में कमियां होती है, ठीक है, हम में भी हैं, कोई बात नहीं, इंप्रूव करते हैं। तो उन लम्हों को है ना ऐसे जाने मत दो, उन लम्हों से एक लर्निंग लो कि इन लम्हों ने मुझे एक चीज तो सिखाई है कि मेरे अंदर कमी है, और टाइम आ गया उस कमी को है ना इंप्रूव करने का। अब आपने वो लम्हे तो याद कर लिए ना, अब मैं पता क्या चाहता हूं, अब आप कुछ इमेजिन करें। इमेजिन करो इस वक्त कि आपने पूरा का पूरा ये जो ट्रेनिंग है ना वो हमसे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इमेजिन करो सब कुछ कोर्स और सब कंप्लीट हो गया आपका, आपकी इंग्लिश है ना इस वक्त फर्राटेदार है, मतलब जबरदस्त जिसको बोलते हैं ना, वो इंग्लिश है इस वक्त आपकी। इमेजिन करो ये चीज, ठीक है। वो सब भूल जाओ कि इस वक्त कैसी है, सिर्फ एक चीज इमेजिन करो कि यार इंग्लिश मेरी बहुत सही हो चुकी है इस वक्त, जबरदस्त इंग्लिश है मेरी। इमेजिन करो इसको, ठीक है। इमेजिन करो कि यार इस वक्त है ना मेरे अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकता हूं, किसी के भी सामने मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। इमेजिन करो कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो चुकी है, आप अपने सारे आइडियाज, अपने सारे थॉट्स एकदम खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आप अपने आप को दबा नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो चुकी है। इमेजिन दिस। नाउ लेट मी आस्क यू, इस वक्त जब आपने अपनी कमी को सुधार लिया है, जब आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो चुकी है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपको क्या लगता है आपकी ग्रोथ क्या होगी, आपकी सक्सेस क्या होगी लाइफ में? एक बार जरा सोच के देखो। इमेजिन दिस। वाओ, दिस इज ग्रेट यार। मतलब अगर ये एक चीज हट गई, और लेट्स से अगर इमेजिन करते हैं कि यार इंग्लिश एकदम मस्त हो गया, फर्राटेदार हो गई है, गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ऐसा नहीं लगता कि यार हम तो दुनिया जीत लेंगे फिर? कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हमें रोक सके, है क्या? कोई नहीं है यार। अपने सारे सपने पूरे होंगे यार, और सपने हम कितने ही बड़े ले लें सारे पूरे कर लेंगे, क्योंकि और तो कोई कमी है नहीं। सिर्फ एक यही तो चीज है जो हमें रोक रही है, और वो हमने इंप्रूव कर ली। और अगर हमने इंप्रूव कर ली, इसका मतलब हमें कोई नहीं रोक सकता, हम तो दुनिया जीत के रहेंगे। ये फीलिंग नहीं आती है आपको? मुझे तो आती है। मुझे लगता है अगर ये चीज एक इंप्रूव हो जाए, बाकी सारी चीज है, बस इसको इंप्रूव करना है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करने से कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई है, हम ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम दुनिया जीत सकते हैं, क्या रियलिटी में बन जाएगी ये बात? नहीं ना। उसके लिए तो हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। आज इस एक सेशन में पता है मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं आप मुझसे वादा करें, वो जो आपकी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस रही थी ना, उन सारी की सारी सिचुएशंस को याद करके उनकी कसम खाकर आप मुझसे एक वादा करें कि अब आप रुकोगे नहीं, और अब आप थकोगे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ोगे, आप पूरी मेहनत करोगे, जी जान लगाकर हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करोगे। मेरे को आज ये वादा करो आप। और अगर आप मुझसे ये वादा करते हो ना, उसके बदले में मैं आपसे एक और वादा करता हूँ। उसके बदले में मैं ये वादा करता हूँ कि हम यहाँ पर अपनी जान लड़ा देंगे, आपको बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग देंगे, आपके सपनों को पूरा करने के लिए ना हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये वादा करते हैं। लेकिन इस वादे का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप अपने वादे पे नहीं टिकते हो, कि आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना, आपको रुकना नहीं है। हम दोनों है ना अपना वादा निभाते हैं। आप मेहनत करो, और हम यहां से अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग देते हैं।
मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है इस बात का, अगर हम दोनों है ना अपने अपने वादों पे टिके रह गए ना, बस नैया पार लग जाएगी यार, सब कुछ आ जाएगा। जो भी सपने लिए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। इस दुनिया को है ना हम जीत लेंगे, नहीं रोक पाएगा कोई भी हमें, मुझे इस बात का पूरा पक्का यकीन है। तो आज आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये वादा मुझसे कर लिया है। आई कैन फील दैट, पता, आई कैन सेंस दैट कि आपका दिल कहीं ना कहीं मुझसे ये वादा कर रहा है कि चाचा वेद, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ूंगा। और मैं चाचा वेद यहाँ पर आपसे ये वादा करता हूँ कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, आपके लिए जो भी बेस्ट हो सकता होगा हम करेंगे। और अब इस वादे के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर बाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज के सेशन में मुझे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो था आपका वादा जो आपने मुझे दे दिया है। अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम क्या बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में ना हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको कोई टिप्स ही नहीं दी ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये बात करते हैं कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको आइडिया दे दूं ताकि आपको हिंट हो जाए मैं नेक्स्ट सेशन में मैं क्या बात करने वाला हूं। दे दूं? ऑल राइट। मैं ना अभी आपको एक वो देता हूं। अक्सर है ना लोग कहते हैं यार हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए, जब तक हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे ना हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। भाई ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि वो सही कह रहे हैं। क्यों सही कह रहे हैं ना? जब तक इंग्लिश में बोलेंगे नहीं, हमारी जबान पे आएगा नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे, फ्लुएंसी आएगी ही नहीं। तो वी शुड टॉक इन इंग्लिश। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया है ये। लेकिन है ना, यहां से तो एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, घर पर कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। भाई किसके साथ बोले, किसके साथ इंग्लिश में बात करूं, घर पर कोई है ही नहीं। अच्छा, दोस्तों के साथ? ओ भाई साहब, दोस्तों के साथ सर कान पकड़वा लो, दोस्तों के सामने इंग्लिश मत बुलवाओ प्लीज। पता है क्यों? इंग्लिश बोलने जाऊंगा उनके साथ, टांग खींच लेंगे मेरी अच्छी तरह से। पता क्या बोलेंगे? बोले बनाओ तेरे को अंग्रेज है, बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा है हमारे सामने। क्यों, यही तो होता है। दोस्तों के सामने कहाँ इंग्लिश में बोला जाता है यार, घर पर कोई है नहीं, दोस्तों के सामने बोल नहीं सकते हैं। और जो दूसरी जनता है उनके सामने अभी तक वो कॉन्फिडेंस आया नहीं कि उनके सामने बोल सकें। तो यार ये तो प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें इसको? अब सिर्फ ये बोल देने से कि यार इंग्लिश में बोलो, ये तो सॉल्व नहीं हुआ ना हमारा प्रॉब्लम। तो क्या करें? मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूं। आप एक काम करो, आज से रोज शाम को आप अपना मोबाइल निकालोगे, उसमें वॉइस रिकॉर्डर ऑन करोगे, और आप इंग्लिश में जो भी पूरे दिन आपने किया वो रिकॉर्ड करोगे, पूरा दिन जो भी आपने किया है। और उसके बाद आप एनालाइज भी करोगे कि लोगों को लेकर, अपने काम को लेकर आपकी क्या राय है। पूरे दिन में इसको रिकॉर्ड करो, शाम को एक बार बैठो, साथ में आप ये भी रिकॉर्ड करो कि नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हो। पता है, इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की जरूरत है, वो है आप, और किसी की जरूरत नहीं है। जब आप रिकॉर्ड करेंगे आपको फैमिली की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप खुद ही रिकॉर्ड करो और फिर सुनो उसको। आप बहुत सारी गलतियां करोगे, आपको बहुत सारे वर्ड्स नहीं आएंगे, आप बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक करोगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वैसे भी अकेले हो ना, क्या फर्क पड़ता है यार, बिंदास होके बोलो, रोज बोलो, रिकॉर्ड करो और सुनो उसको। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन इसको फॉलो कर लो। लेकिन इसमें कंडीशन है, 30 दिन मतलब कंटिन्यूसली 30 दिन। अगर बीच में एक ब्रेक ले लिया ना आपने, तो दोबारा से शुरू होगी आपकी काउंटिंग 30 दिन की। 30 दिन इसको फॉलो कर लो। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आई ना, तो मैं ये इंग्लिश सिखाना छोड़ दूंगा, मैं ट्रेनिंग देना छोड़ दूंगा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है इस एक्सरसाइज के ऊपर। आप इसको करके देखो। अब वही बात हो गई, यहां पर मैंने आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल टिप तो दे दिया, लेकिन यहां पर अभी आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे को किया था, कि अब आप रुकोगे नहीं, आप थकोगे नहीं, आप मेहनत करोगे हमारे साथ। तो अब ये मेहनत करो, रोज शाम को रिकॉर्ड करो, सुनो, और फिर देखो आपकी रंगत, आपकी जो इंप्रूवमेंट होगी ना खुद ही बोलेगी आपको। ये चीज है। तो नेक्स्ट सेशन में ना, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल टिप दिया है ये वाला, मैं बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आपको प्रैक्टिकल टिप देने वाला हूं। दुनिया की है ना लाइफ बदल गई है उनको इंप्लीमेंट कर करके। बहुत सारे लोगों ने उनको ट्राई किया, मेरे पास फोन आते हैं, मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं सर मजा आ गया, क्या चीजें हैं, क्या टिप्स हैं ये, वाओ, इस तरह से। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज का सेशन अभी यहीं पर ही खत्म करते हैं, आपके वादे के साथ और मेरे वादे के साथ। पता है, जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा आपसे, आपसे बात करके ना बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। पता है, जब आपको क्लोजली देखा ना, आपके अंदर झांका, तो मैंने खुद ही को पाया वहां पे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। और आज हम अपना सेशन खत्म करते हैं इस वादे के साथ। तब तक के लिए चाचा वेद की तरफ से अलविदा। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।